अरुण सोचता है कि फाइनली मैंने अपनी टीम दोबारा से बना दी है। हम देखते हैं सेल्मा ये बता रही होती है कि एडवेंचरल मैनेजमेंट डिवीजन को काम मिला है कि वो नॉक्सियस सीप पेल्ट्स को कलेक्ट करे, और ये काम हमें भी मिला है। सेल्मा ये भी बता रही होती है कि उन्हें फ्लोर 86 में चढ़ाई करनी होगी। वो लोग एक जगह पर आते हैं और सेल्मा सबको यही चीज बता रही होती है कि सब लोग सावधानी से ये काम करना, और सब लोग टीम वर्क के साथ अगर काम करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बिना टीम वर्क के कोई भी काम नहीं होता है। इसीलिए सब लोग टीम वर्क के साथ काम करना और अपनी हेड की बात को मानते रहना। विल बोलता है चिंता मत कीजिए सेल्मा, हम आपकी बात को तुरंत ही मान लेंगे और आपके सारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। हम देखते हैं तभी उन पर एक बड़ा सा हमला होने वाला होता है और उन तुरंत ही कूदता है और उन पर एक शील्ड बना देता है, जिनके कारण वो हमला नाकाम हो जाता है। और उन ये बोलता है कि ये हमला तो एक अर्थ ड्रैगन का है, आखिर क्या हो सकता है। और उन बोलता है कि हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। तभी वहां से पीली बाल वाली बंदी निकलती है और बोलती है चिंता मत कीजिए, मैं मैजिक ट्रेसिंग से ये काम कर लूंगा। और उन बोलता है ये मैजिक ट्रेसिंग क्या होता है। तभी सेल्मा एक्सप्लेन करती है कि इसका मैजिक लोकेट कर सकता है कि जिसने हम पर हमला किया है वो कौन से रेंज में है और कहाँ पर गया है। मैजिक इस्तेमाल करने के बाद वो ड्रैगन प्रकट हो जाता है, एक तरह से डायनासोर जैसा होता है, और वो उन पर हमला कर रहा होता है और वो लोग उनके साथ लड़ रहे होते हैं। तुरंत ही उस ड्रैगन की फील्डिंग सेट हो जाती है और अरुण बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा तेज था। और अरुण बोलता है कि आपने आज काफी अच्छे से काम किया है, जो कि काफी बेहतरीन है। और अरुण ये बताता है कि जो विल की पावर है वो काफी अच्छी है, वेपन में उसने मास्टरिंग की है, हमले को वो काफी अच्छे से डिफेंड भी कर पा रहा है। और दूसरी तरफ मैजिक एबिलिटी जो कि दुश्मन को ट्रेस करती है, जो कि काफी काम की चीज है अगर मिशन में काम किया जाए तो। दूसरी तरफ वो सेल्मा को देखकर बोलता है और सेल्मा एक लीडर के रूप में काफी अच्छी है, जो कि सबको बेहतरीन तरीके से लीड कर पा रही है। सेल्मा बोलती है अरुण क्या हुआ, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो। और अरुण बता रहा होता है कि मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी यूनिट काफी अच्छी है और उसका कारण आप हो, क्योंकि आपकी टीम लीडरशिप से ही हम आगे बढ़ पाए हैं। सेल्मा ये बात सुनकर शर्मा जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं दो और ड्रैगन हमला करने के लिए आगे आ रहे होते हैं। अरुण और विल दोनों साथ में हमला करने के लिए जाता है, लेकिन अरुण कुछ देख लेता है और उसके बाद अपने मैजिक के द्वारा एक हाइडिंग टर्टल को उजागर करता है। लोग हैरान हो जाते हैं कि ये टर्टल यहाँ पर छुपा हुआ था और हमले के इंतजार में था। सेल्मा रेन और रुकुरे को वो ऑर्डर देती है कि उस टर्टल के साथ तुम लोग निपटो, और वो लोग ऐसा ही करते हैं। हम देखते हैं कि वो लोग अपनी टीम बनाकर हमला कर रहे होते हैं। एक तरफ अरुण और विल वो दो ड्रैगन्स पे हमला करता है और अरुण अपनी ताकत का इस्तेमाल भी करता है और ये भी बता रहा होता है कि वाकई में हमारी टीम के अंदर काफी पोटेंशियल है। सारे ही लोग काफी मेहनत के साथ उन ड्रैगन्स से हमला कर रहे होते हैं और उन सब की फील्डिंग सेट कर देते हैं। विल बोलता है कि अरुण तुमने काफी अच्छा काम किया। विल बोलता है कि तुमने भी काफी मदद की है अरुण, और वो दोनों हाई फाई का इशारा देते हैं। ऐसा लगता है कि वो अच्छे दोस्त बन गए हैं। वो लोग अपने रास्ते में आगे निकल जाते हैं और सारे लोग यही बोल रहे होते हैं कि थैंक यू अरुण, आपके कारण हमें पता चल पाया कि वो हाइडिंग टर्टल कहाँ पर छुपा हुआ था। अगर वो हमें पता ना चल पाता तो वो हम पे हमला करता, लेकिन वक्त रहते ही हम संभल गए थे। अरुण बोलता है चिंता मत करो, मैं तो बस अपनी टीम की ही मदद कर रहा हूँ। सेल्मा बोलती है कि अरुण तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग 92 लेवल के लिए तैयार है कि नहीं। अरुण बोलता है हाँ हम तैयार है। सेल्मा बोलती है तुम्हें ऐसा कैसे लगता है। अरुण बताता है मुझे ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि मुझे तुम पे विश्वास है और हम लोग इतने ताकतवर है कि हम लोग सब मिलकर टीम वर्क के साथ उस ब्लैक ड्रैगन को हरा देंगे। अरुण मैंने यही सोच रहा होता है कि मुझे जितना पता है मैंने इन सब चीजों को भाप लिया है, और जितने भी हमारे मेंबर्स है वो अपने दिमाग से काम लेते हैं लड़ाई के दौरान, ना कि अपनी ताकत का ही इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण मुझे लगता है कि वो लोग मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर है ब्लैक ड्रैगन को हराने के लिए। सेल्मा बोलती है ये बात सच है, लेकिन वो काफी ज्यादा ताकतवर है और मैं कोई भी मेंबर्स को खोना नहीं चाहती हूँ। अरुण बोलता है चिंता मत करो सेल्मा, अगर कुछ हुआ तो मैं अपनी जान पे खेल के भी अपने सारे साथियों को बचाऊंगा। वो लोग हाइप अप हो जाते हैं और जाते हैं डंजन के अंदर। हालांकि आज उन्हें लड़ना नहीं है ब्लैक ड्रैगन से, लेकिन वो लोग बुकिंग करने के लिए आए थे, जिनका काम उन्होंने कर लिया है। वो लोग मस्त दुकान में जाम पी रहे होते हैं और खुशी मना रहे होते हैं क्योंकि उनकी यूनिट 1 ऑफिशियली अनाउंस हो गई है और अब वो लोग बड़े बड़े मिशन साथ में कर पाएंगे, और वो लोग काफी खुश रहते हैं और काफी पार्टी कर रहे होते हैं सारी लड़कियां। और विल बोलते हैं कि अरुण आप हमारे साथ हो, इससे हमें काफी खुशी हो रही है। अरुण भी बोलता है मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा आप लोग की मदद करते रहूं, और वो लोग भी प्यार से हंसी मजाक और मौज मस्ती हो रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सेल्मा जाम पे जाम पिए जा रही होती है और काफी मदहोश होती है, और उनको उस ओल्ड मैन के डिसीजन की बातें याद आती है और उसे यही बात पता चलती है कि उस ओल्ड मैन ने उससे एक ही बात कही थी कि डिसीजन लेना तुम पर है। तुम्हारे पास डिसीजन लेने के बहुत सारी चॉइसेस होते हैं, लेकिन एक चॉइस ऐसी रहेगी जो कि तुम्हारी जिंदगी को पलट सकती है, और वही चॉइस तुम्हें ढूंढनी है, वो भी सही मौके पर। हम देखते हैं सेल्मा काफी ज्यादा ड्रंक होती है और वो अरुण को बोलती है कि अरुण तुम काफी ज्यादा हैंडसम और प्यारे हो। अरुण समझ जाता है कि सेल्मा ड्रंक है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं सेल्मा अरुण के और भी करीब आ रही होती है और उसे प्यार से थपथपाने लगती है। अरुण बेचारा घबरा जाता है। अरुण बोलता है सेल्मा तुम ड्रंक हो, अपने आप को संभालो। सेल्मा बोलती है नहीं मैं ड्रंक नहीं हूँ, और उंगली से थपथपाकर वो अरुण को बोलती है कि अरुण मैं बहुत समय से इस बात का इंतजार कर रही थी और आज मैं सुबह तक तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अरुण को समझ आ जाता है कि आज उसकी फील्डिंग सेट है। और दूसरी तरफ रेन भी आ जाती है, वो भी ड्रंक रहती है और वो दोनों सीने से लिपट जाती है अरुण के, और अरुण को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। हालांकि नशे में होने के कारण वो दोनों सो जाती है और अरुण भी चैन की सांस लेता है। अरुण सेल्मा का धन्यवाद करता है क्योंकि इतने समय के बाद वो फाइनली मस्ती कर पा रहा है और अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहा है।
सोफिया घर में यही सोच रही होती है कि सेल्मा दीदी अभी तक आई क्यों नहीं है। दरवाजे में दस्तक होती है और सोफिया बोलती है, सेल्मा तुम आ गई हो क्या? तभी वहां पर अरुण की आवाज सुनकर और सोफिया शर्मा जाती है और अरुण बोलता है, दरवाजा खोलो। सोफिया जैसे ही दरवाजा खोलती है तब वो देख पाती है कि अरुण ने कंधे में रखा हुआ रहता है सेल्मा को, और ये देखकर जो सोफिया है वो काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है। सोफिया बोलती है कि सेल्मा तुम्हारे कंधे में क्यों है अरुण? अरुण बताता है कि ये काफी ज्यादा ड्रंक हो गई थी जिसके कारण ऐसा हुआ। सोफिया को सब समझ आ जाता है क्योंकि इसकी सिस्टर काफी ज्यादा ड्रिंकिंग करती है। तभी हम देखते हैं कि जो सलमा है वो अरुण के गाल में गाल सटाकर बोलती है, अरुण माय डियर। ये बातें सुनकर सोफिया को अच्छा नहीं लगता और वो बोलती है, सेल्मा उठ जाओ उठ जाओ। तभी हम देखते हैं सेल्मा को होश आ जाता है और बोलती है, क्या हो रहा है? अरे सोफिया तुम इधर। सोफिया बोलती है कि अगर तुम उठ सकती हो तो तुम चल भी सकती हो, ओके। उसे होश आ जाता है और वो घबरा जाती है। सोफिया और सेल्मा एक जगह पर बैठे हुए रहते हैं और सोफिया उसे डांट रही होती है कि सेल्मा दीदी तुम्हें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि ज्यादा तुम्हें ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए, ये तुम्हारे सेहत के लिए भी हानिकारक रहेगी। सेल्मा ये बातें सुन रही होती है लेकिन फिर सोफिया बोलती है कि जब भी तुम अरुण से बात करती हो तो तुम्हें काफी अच्छा लगता है। मैं बहुत समय बाद देख रही हूँ कि फाइनली अब तुम खुश हो दीदी। सेल्मा को भी ये बातें समझ आ जाती है कि जब से उसकी जिंदगी में अरुण आया है तब से सेल्मा और सोफिया दोनों काफी ज्यादा खुश रहने लग गए हैं। सेल्मा नहाते वक्त अरुण के बारे में ही सोच रही होती है और उसे ऐसा भी लगता है कि क्या सच में उसे उससे प्यार हो गया है, क्योंकि जब भी वो उसके साथ रहती है उसे काफी अच्छा लगता है और उसके दिल में सुकून आता है। फिर वो अपने आप को संभालती है और बोलती है, ये मैं क्या सोच रही हूँ। वो अपने दिल में हाथ रखते हुए बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अरुण के प्रति क्या फील करती हूँ। और इसी के साथ दोस्तों हमारा एपिसोड 8 खत्म होता है। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।